फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज जो है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है ईसीसी ई एजुकेटर के लिए, क्योंकि इसमें कल तो हमने लगभग जिलों की अपडेट दी थी, लेकिन कुछ जिले रह गए थे तो हम उनकी भी चर्चा इसमें करने वाले हैं और साथ ही साथ जो नई विज्ञप्तियाँ आई हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, जिसका आवेदन आज शाम से आप लोग कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो चपरासी वगैरह की भर्ती, चपरासी, चौकीदार, सफाई कर्मी, देखो हमने 3 बार आपको माध्यमिक शिक्षा विभाग की भर्तियां बताई थी। एक बताई थी 1.5 महीने पहले के करीब, और एक अभी 20 दिन हुए होंगे, और 20 या 25 दिन हुए होंगे, और एक अभी मैंने परसों अतरसों में बताई हैं। तो परसों अतरसों वाले, और जिसका मैंने आई थिंक 15-20 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी, उनके तो आवेदन ही अभी तक चल रहे हैं। ये भर्ती वो वाली है जो मैंने करीब 1.5 महीने पहले आपको बताई थी। तो इसमें जो है आपके जिलेवार जो है डीबी प्रक्रिया चल रही है। कल किसी का कमेंट आया था तो अचानक में, तो मुझे मतलब मैं भूल गई कि मैंने बाद में चैनल पे देखा कि मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है उसकी भी। तो मैंने उसको कमेंट में रिप्लाई ये दिया था कि अभी तो आवेदन ही चल रहा है, क्योंकि मुझे लगा जो अभी आवेदन करे हैं वो वाले आप क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। तो उसके तो आवेदन ही चल रहे हैं। तो लेकिन जो हाँ पुराना है, फिर मैंने चेकआउट किया इधर उधर, तो उसमें हाँ पता चला कि 27 अक्टूबर से जो है डीबी स्टार्ट है, लेकिन जिलेवार डीबी आपकी हो रही है। जिलेवार तो आपके पास कॉल मैसेज आ रहे हैं जिलेवार। तो ऐसे में बात आती है कि मतलब अगर कॉल मैसेज आपके पास नहीं आया है तो उसके लिए भी हम देखते हैं। अभी एक नंबर मुझे मिला है, तो आप वहाँ पर पता कर सकते हैं। और इनफैक्ट कि मेरा नहीं आया तो हो सकता है वो लोग आपको कुछ बता दें, नहीं तो आप इस नंबर से बेहतर मैं आपको बताऊँ, आपके सबके ज़िले में माध्यमिक शिक्षा विभाग का कार्यालय ज़रूर होगा, जहाँ के द्वारा आपने फॉर्म भरा होगा अपने ज़िले का। तो आप एक बार वहाँ जाकर पता कर लीजिए, या फिर अपना मेल बॉक्स वगैरह चेक करिए, ठीक है। मेल बॉक्स में हो सकता है आप किसी भी मैसेज में या व्हाट्सएप पे, या फिर कभी कोई ऐसी कॉल आई हो जो आप नहीं रिसीव कर पाए हो। ये 4 माध्यम है जहाँ आपको ये अपडेट सेवा योजना पोर्टल की मिलती हैं, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हैं, ओके। तो अभी हम सारी चर्चा करेंगे, अभी उसका भी हम आपको प्रिंट दिखाएंगे जो हम माध्यमिक शिक्षा विभाग का। अभी हम ईसीसी ई एजुकेटर की बात कर लेते हैं। तो अभी जो नया आवेदन स्टार्ट हुआ है वो ईसीसी ई एजुकेटर चित्रकूट का हुआ है। अच्छा, जो लोग, बहुत से लोगों को मन में आ रहा होगा ये प्रश्न कि चित्रकूट में तो ऑलरेडी आवेदन चल रहा है और 1000 से ऊपर आवेदन हो चुका है, तो मतलब कैसे, मतलब आप क्या करें, बहुत से बच्चों को डर लग रहा होगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आपने आवेदन कर लिया है तो आपको आवेदन की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में आवेदन कर चुके आवेदकों को पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आपने कर लिया है तो आपको आवेदन दोबारा नहीं करना है। ये इसमें सिर्फ रीज़न इतना है क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम रहे थे, फिर डेट बहुत कम आई थी, इस वजह से इसकी समझो एक हिसाब से ये डेट को बढ़ाया गया है, ठीक है। 4 तारीख थी, आई थिंक 8 कर दी गई है, बस इतना अंतर हुआ है। तो जो लोग आवेदन नहीं कर पाए हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, और सारी चीज़ें आपके लिए अंडरस्टूड है कि क्या इसमें योग्यता है, कितनी छूट है, किन लोगों को छूट है, ये सारी चीज़ें हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। बीए फाइनल में होम साइंस होना चाहिए, या फिर एनटीटी, सिटी यूनिवर्सिटी, डीपीएससी आपने किया हो, तब आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। ओके, आगे हम बात करते हैं। अभी हम दूसरी बात करते हैं ललितपुर। हमने आपको बार बार बताया अपने चैनल के माध्यम से कि 3 जिलों में वैकेंसी जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। उनमें से एक जिले में आ गई है, ललितपुर में आ गई है बेसिक शिक्षा विभाग, बैचलर ऑफ होम साइंस, और 10,684 के अंतर्गत ये भी वैकेंसी है। तो आप ये मत समझिएगा कि 8,800 की है, 10,684 की वैकेंसी है, और इसमें भी वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो अभी हमने चर्चा की थी, होम साइंस वाले, डीपीएससी, सिटी नर्सरी, एनटीटी वाले। 8 तारीख इसकी भी लास्ट डेट 8 नवंबर रखी गई है। तो ये हो गया आपका किसका, ईसीसी ई एजुकेटर ललितपुर का और चित्रकूट का। ये 2 आवेदन जो है नए स्टार्ट हुए हैं। अब हम कुछ ऐसे जिलों की चर्चा करेंगे जिसकी कल छूट गए थे और बच्चों के बहुत सारे कमेंट आए। देखो, अमरोहा की भर्ती का जो है 15 नवंबर से पहले जो है आपको आवेदन कतई देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सच बताऊँ, सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव ही क्या है, अधर में अटका हुआ है। तो जब तक एजेंसी नहीं चुनी जाएगी फाइनल तरीके से, तब तक बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश नहीं मिलेगा और तब तक भर्ती नहीं निकल सकती। तो अमरोहा का 15 नवंबर के बाद, सोनभद्र, बदायूं, बलरामपुर, ये भी आपको 15 नवंबर तक उम्मीद है कि ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। क्यों, किस बेस पे बता रही हूँ ये बात, क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव जो है 3rd स्टेज पर चल रहा है। बिल्कुल जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है आपके लिए यहाँ पर आवेदन 15 नवंबर तक देखने को मिल जाएंगे। कानपुर नगर में जो है एजेंसियों का चुनाव किया गया है, लेकिन
फाइनल एजेंसी चुनी नहीं गई है। मतलब टोटल 18 एजेंसी चुनी गई है, टोटल 18 एजेंसी को तो विज्ञप्ति दी नहीं जाएगी, इनमें से एक का चुनाव होना है। तो जैसे ही आपकी एक एजेंसी चुन जाती है उसके बाद आपको यहाँ पर वैकेंसी जो है देखने को मिल जाएंगी। और जहाँ तक आपको हम बताएं 15 नवंबर से पहले तक आपको यहाँ पर, क्योंकि फाइनल हो गया है, बस एक फाइनल एजेंसी चुनना है तो वो 2 दिन में काम निपटाया जा सकता है। पर फिर भी मोटे तौर पर, क्योंकि पहले एजेंसी डिसाइड होती है, फिर कुछ इन लोगों के बातचीत होती है, कुछ ना कुछ मतलब होते हैं ना, डील वगैरह होती हैं कुछ, तो उसके बाद जो है सेवा प्रदाता एजेंसी भी अपनी प्रक्रिया पूरी करके आदेश देता है बेसिक विभाग को, अब आप ये वैकेंसी निकाल सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस करने में हम एक लंबा मोटा मोटा आइडिया लगा रहे हैं कि 15 नवंबर तक ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। कानपुर नगर की बात करें तो कानपुर नगर में भी, कानपुर नगर में भी यही चीज़ है, जो आपकी फाइनल चुनाव जो है एजेंसी का अभी बाकी है। तो यहाँ पर भी 15 नवंबर जो है, 15 नवंबर एक ऐसी डेट रहेगी आप लोगों के लिए ईसीसी एजुकेटर में कि या तो वैकेंसी कुछ जिलों की 15 नवंबर से पहले आपको मिल सकती है, 15 नवंबर के बाद, और औरैया एक ऐसा जिला है जहाँ पर 20 नवंबर के बाद। मतलब आपको कानपुर नगर की भी वैकेंसी जो है 15 नवंबर तक देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी वही है, एजेंसी का फाइनल चुनाव, एजेंसी चुन ली गई है पर फाइनल चुनाव बाकी है, और उम्मीद है आपका इतना समय यहाँ पर भी जो है लग जाएगा। ठीक है। और कन्नौज में अभी टाइम लगेगा। ठीक है। कन्नौज में टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की बिट ही नहीं पोर्टल पर डाली गई है। जब तक चुनाव की एजेंसी चुनी नहीं जाएगी तब तक भर्ती नहीं निकल सकती है। पहला काम ही यही होता है जब ईसीसी एजुकेटर भर्ती निकलती है कि पहले एजेंसी का चुनाव होता है और एजेंसी के लिए बिट डाली जाती है जेम पोर्टल पर, लेकिन वही अभी अपलोड नहीं की गई है। तो जब तक ये बिट नहीं पड़ेगी तब तक एजेंसी नहीं चुनी जाएगी, एजेंसी नहीं चुनी जाएगी जब तक भर्ती नहीं आ पाएगी। ठीक है। तो कन्नौज में अभी आप लोग इंतजार करिए कितना हो सकता है। अब ये आइडिया लगाना मुश्किल है, क्योंकि ये आइडिया हम लोग जो लगाते हैं वो इस बेस पर लगाते हैं कि सेवा प्रदाता एजेंसी की बिट कब पड़ी, बिट के बाद कितने दिनों में सिलेक्शन होता है, उस आधार पर एक अनुभव बताता है कितने दिनों में ही वैकेंसी आ सकती है। तो यहाँ पर ऐसा अभी बिट ही, जब बिट ये पड़ जाएगी तब हम आपको एक मोटे मोटे तौर पर बता सकते हैं कि कितने दिन लग जाएंगे वैकेंसी आने में। ठीक है। उन्नाव की बात करें तो उन्नाव की जो वैकेंसी है आपको नवंबर सेकेंड वीक, मतलब वही 13-14 नवंबर तक उन्नाव की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर बात करें रायबरेली की एजेंसी का चुनाव जो है 15 नवंबर रखा गया। 15 नवंबर तक जो है एजेंसी का चुनाव, ये अभी हम 10,684 की बात आपसे कर रहे हैं। ठीक है ना। 10,684 की ही ये भर्तियां हैं, आप सभी को पता है। 10,684 में अभी तक आवेदन ही कुछ जिलों में नहीं हुए हैं, जैसे सुल्तानपुर, कानपुर नगर, बदायूं, कन्नौज, बलरामपुर, अमरोहा, सोनभद्र, रायबरेली और उन्नाव। तो हम अभी उन्हीं जिलों की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। उन्नाव का हमने क्या बताया, नवंबर सेकेंड वीक तक जो है आपको देखने को मिलेगा आवेदन। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं रायबरेली का, बहुत कमेंट आता है, तो रायबरेली का जो है 20 नवंबर के बाद ही आपको वैकेंसी मिल पाएगी, क्योंकि 15 नवंबर तक जो है आपकी सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव ही हो पाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो कम से कम 4-5 दिन का समय वो भी लेगी वो अपना पूरा प्रक्रिया करने का। तो उसमें जो है आपको करीब मानकर चलिए 20 नवंबर के बाद तक आपको अपना रायबरेली में वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है। अब बात आती है 8,800 की वैकेंसी कब तक आएगी, किस जिले की। तो हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर थी, जो एक जिले की आपकी भर्ती रद्द हो गई है। रद्द हो गई है कहाँ की, मेरठ की भर्ती रद्द हो गई है। ठीक है। मेरठ की भर्ती जो है रद्द कर दी गई है। रद्द तो मतलब आप लोग डीबी के लिए कमेंट कर रहे थे, अब डीबी क्या ही होगा जब भर्ती रद्द हो गई है। तो अब ये वैकेंसी जो है नए सिरे से आएगी। बच्चों को बहुत सारी समस्याएं के बाद फॉर्म भरने को मिल रहा है, क्योंकि ये साइड एक तो नहीं चलती है, उसके बावजूद लोगों की काला घोटाली में क्या होता है, काला बाजारी में ये भर्ती जो है रद्द हो जाती है। तो दिक्कतें तो हैं, हम मानते हैं। और अभी भी आजमगढ़ है, शाहजहाँपुर है, मुरादाबाद है, ये ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर भी उम्मीद है पूरी की वैकेंसी रद्द हो सकती है। ठीक है। लेकिन अभी फाइनल जब तक नहीं आता है तब तक हम नहीं कह सकते हैं। तो मेरठ की भर्ती रद्द हो गई है, आप लोगों को बता दें। अभी संत कबीर नगर की हुई थी रद्द, अब मेरठ की रद्द हो चुकी है। ठीक है। तो ये हो गई बात। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर 8,800 में मेरठ और सिद्धार्थ नगर की जो बिट है जिला बेसिक अधिकारी द्वारा जेम पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी भर्ती रद्द हुई है तो ज़्यादा समय लगेगा, बहुत जल्द आपको भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भर्ती रद्द होते ही जेम पोर्टल पे एजेंसी के चुनाव की बिट भी अपलोड कर दी गई है। और उम्मीद है ये दोनों भर्तियाँ एक साथ आएंगी, 8,800, 10,684, क्योंकि अब जिस भी ज़िले में अगर रद्द हो रही है तो ज़्यादातर ये चीज़ सुनने में आ रही है। जैसे औरैया का हमने बताया था, तो यहाँ पर भी औरैया और आपका सुल्तानपुर में भी
मर्ज होकर आ रही है वैकेंसी, तो हमें उम्मीद है यहाँ पर भी हो सकता है मर्ज कर दी जाए वैकेंसी, ठीक है। और यहाँ पर जो है बिड की लास्ट डेट 4 नवंबर रखी गई है। मेरठ में और सिद्धार्थनगर में 4 नवंबर लास्ट डेट बिड की है, तो आप मान सकते हो कहीं 10 नवंबर या फिर 15 नवंबर तक आपको ये भी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। कौन सी? मेरठ वाली, ठीक है। तो ये हो गई। अब बात आती है आजमगढ़ और शाहजहाँपुर से जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है। वही चीज़ मैंने अभी बताई ना, यहाँ की भी रद्द हो सकती है, पर वहाँ के जो आला अधिकारी हैं या फिर जो भी जिसने भी सेवा प्रदाता एजेंसी ने वो कराया है, मतलब आपका फॉर्म अप्लाई कराया है, तो वो जो है अभी इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रही है, तो इस वजह से ये चीज़ें अटकी हुई हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गई बात। बकाया हमने बताया था बिजनौर, जौनपुर, गाजियाबाद 15 नवंबर के बाद जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डीबी, और कासगंज, इटावा, कानपुर देहात का नवंबर फर्स्ट वीक में आपको डीबी देखने को मिलेगा। तो ये हो गई बात। अब हम जरा सी बात कर लेते हैं आपकी माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो चपरासी की भर्तियाँ आई हुई हैं उसकी चर्चा जरा हम कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये है आपका प्रिय आवेदक, आपको सूचित किया जाता है, सूचित करना है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से साक्षात्कार हेतु जो यहाँ पे एक सेकेंड, साक्षात्कार हेतु जनपद लखनऊ में स्थान B1 मतलब /121 विनीत खंड गोमती नगर लखनऊ 27/10/2025 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे, ठीक है, 5 बजे तक उपस्थित होकर अपनी शैक्षिक योग्यता तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो, जाति व निवास पत्र, 10 रुपये का एफिडेविट के साथ मूल प्रति व स्वप्रमाणित 2 छाया प्रतियाँ 2 सेट में फाइनल करके साथ लेकर समस्त मूल जो अभिलेख है सत्यापित करें, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, यहाँ पर पैन कार्ड है आपका, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, एफिडेविट 10 रुपये की लगेगी, दो फोटो स्टेट जाएंगे और आपके 2 फोटो भी जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर नंबर 1 दिया हुआ है, ओके। तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये कॉल उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस समय अप्लाई किया है लेकिन ये चीज़ जिलेवार है, तो हम ये भी कहेंगे कि आप लोग इस नंबर पे कॉल करने से बेहतर है, क्योंकि हो सकता है इस पर आपको कोई नोटिस ना मिले। तो आप जिलेवार जो आपकी माध्यमिक शिक्षा विभाग का कार्यालय है अपने अपने ज़िले के, वहाँ जाकर पता कर सकते हैं, वहाँ का कॉल नंबर निकाल कर आप पूछ सकते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई मैसेज वगैरह नहीं आया, क्या यहाँ पर डीवी स्टार्ट है या नहीं है। तो आपको क्योंकि ये जिलेवार होगा तो ये आपके पास ही मैसेज आएगा, हम तो हर ज़िले में नहीं जा सकते ना घर में बैठ के, तो ये आप समझ सकते हैं मेरी बात। तो ये आपको मैंने एक हल बता दिया कि आप इस तरीके से पता कर सकते हैं, और यही कोई भी ऑनलाइन काम कर रहा है यूट्यूब वगैरह पे तो वो आपको यही बताएगा, क्योंकि हर ज़िले का व्यक्ति हर जगह, खासतौर से लेडीज़ तो नहीं जा सकती कि मान लो आपका ललितपुर में होना, मैं बरेली से इतनी दूर जाऊंगी तो नहीं, पर मैंने आपको उपाय बता दिया है कि आप यहाँ पर कर सकते हो, ये उपाय आपको मतलब पूरा काम आपका हो जाएगा। और यहाँ पर चित्रकूट में होम एंड हेल्थ की भी भर्ती आई हैं, आपको ये बता देते हैं, जैसे कि आपका बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ आपका होम एंड हेल्थ, होम साइंस बीएससी वाले जो होते हैं उनके लिए भी ये निकली हुई है, इसमें दिया हुआ है, देखो ये लिखा है, ठीक है। तो ये आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी होम साइंस ही लिखा हुआ, ठीक। तो आप इसमें कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले भी कर सकते हैं, बकाया जो प्लम्बर, एनवायरनमेंट वाले हैं, या फिर बहुत सारे ये फिटिंग बोर्डिंग वर्किंग, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ललितपुर में भी आपकी आई हुई है, शायद एक सेकेंड, ललितपुर में आई है, कहीं और आई है, एक और आई है आपकी होम एंड हेल्थ में, अभी बता रही हूँ, एक सेकेंड। हो सकता है चित्रकूट में ही आई हो, मुझे ऐसा लगा था एक ज़िले में और थी, मैं शायद भूल रही हूँ, या तो ऐसा हो सकता है माइंड से मिस हो गया हो। नहीं, तो इसी में हो, चित्रकूट में आया होगा, हो सकता है पुराना कुछ याद हो, क्योंकि रोज़ ही वीडियो बनाते हैं ऐसी जानकारी पर। तो ये आपकी कुछ अपडेट थी, और जो बचे हुए ज़िले हैं उनकी मैंने कल दे दी थी अपडेट। तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक चीज़ बता दूं, भारत कौशल विकास मिशन, इसकी भर्ती मैं बताऊंगी, कई ज़िलों में आई है, जिसका मैं वीडियो बनाऊंगी, आपको शाम तक मिल जाएगा, ये देख पा रहे हैं बहुत सारे ज़िलों में आई है।
ठीक है। तो ये इधर देखिए आप कितने सारे ज़िलों में है। तो ये इस तरीके, और सबसे बड़ी बात है इसमें भी ग्रेजुएट वगैरह ही मांगा है, तो इसमें भी सैलरी वगैरह भी आपकी सही है। तो आप लोग चाहें तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी वीडियो मैं थोड़ी देर में दूँगी क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते कल, धन्यवाद।